अभी हमने तो मना नहीं किया है खेलने के लिए, उधर से आया है मनाई। भाई सूर्य कुमार यादव ने आज कंफर्म कर दिया है कि भाई हम श्रीलंका जाएंगे अपना मैच खेलने के लिए पाकिस्तान के साथ। हमारी टिकटें ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। हमने नहीं कहा है कि भाई हम नहीं खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान वालों ने कहा है कि भाई हम नहीं खेलना चाहते हैं इंडिया के साथ। सूर्य ने तो बोल दिया भाई उनका डिसीजन मेरे हाथ में तो है नहीं, ना मेरे कंट्रोल में। हमने उन्हें इससे पहले 3 बार खेला था, 3 बार हराया भी था। उन्होंने चीकीली मेंशन कर दिया हमने 3 बार हराया भी था और हम जीते थे और हम बहुत खुश भी थे और हम तो दोबारा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं भाई। अब सूर्य कुमार यादव ये कह रहे हैं कि भाई हमारी तो टिकटें बुक हैं, ਅਸੀਂ उधरों दिल्ली जावांगे, दिल्ली मैच खेल के सीधा कोलंबो जावांगे, पूरी आइटनरी तैयार है। और उन्होंने मना किया है, हमने मना नहीं किया, हम तो खेलने को तैयार हैं, हम जाएंगे 15 को मैच में। आपकी इज्जत इसी के अंदर है कि आप भी मुंबई में बैठे हुए मैच फॉरफीट कर दो ताकि आपको श्रीलंका ना आना पड़े। 1 पॉइंट तुसी रख लो, 1 पॉइंट हम रख लेते हैं। आप ये सोचिए लोगों के जो बाकी जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, हाथ इनके ऐसे होते हैं, इनके ऐसे होते हैं। ये पैदा ही ऐसे भाई, होते ये हैं। पैदा ऐसे होते हैं सारे पाकिस्तानी। आपको मालूम है? ये बात आपको मालूम नहीं थी, ये फैक्ट बता रहा हूं। सूर्य ने बोला कि यार हमने मना नहीं किया, उन्होंने खेलने से मना किया। हम तो रेडी हैं अपने प्लान्स के साथ। मतलब जहां उसने सबसे पहले बोला कि हमने मना नहीं किया, उन्होंने मना किया, हम तो खेलने को तैयार हैं। फिर उसने ट्रैवल प्लान्स को बताया कि जिस तरह हम खेलने को तैयार हैं, हमारी जो फ्लाइट्स है कोलंबो की 15 तारीख के मैच के लिए वो बुक हैं। अगर जब तक हमें कुछ नहीं पता चलता तो हम तो एज पर प्लान जा रहे हैं। हम लोगों को पता है कि हम अभी उनके खिलाफ अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे एंड यू विल सी वेरी सोन हम लोग उनको ऐसे रहना शुरू कर देंगे जैसे वो अभी हमको रहा रहे हैं। तो गेम क्रिकेट की ऐसी है कि ये एराज के साथ चलती है और ऐसे ही चलती रहेगी आगे भी। तो आगा जी ने इंडिया पाकिस्तान गेम के ऊपर जो सवालात थे उनके जवाबात दिए और एक ही बात आगा जी ने दोहराई कि हमारी सरकार हमें जो कहेगी हम उस सरकार के फैसले के पाबंद हैं। तो लिहाजा इंडिया पाकिस्तान मैच निश्ता, निश्ता का मतलब निश्ता, हमने टॉस तक इसको निश्ता रखना है। हमने जो फैसला कर दिया है तो लिहाजा इंडियन क्रिकेट टीम को 2 पॉइंट्स चाहिए। तो भैया कोलंबो आइए और ग्राउंड में जो है वो आके बैठिए, इंतजार कीजिए, उसके बाद हम देख लेगा हमने क्या करना है। अब सूर्य कुमार यादव से जो सवाल हुआ उनसे सवाल वही पर्टिनेंट टिपिकल कि जनाब मैच तो नहीं हो रहा, आप बताएं आपके क्या विचार हैं इस पे। तो उन्होंने कहा कि यार हमारी तो फ्लाइट बुक है, हम तो जाएंगे। ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मुझे याद है रोहित शर्मा से लेकर इवन के विराट कोहली भी जब कप्तान थे तो हमारे जर्नलिस्ट सवाल पूछा करते थे कि पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं हुई। फिर पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का जब जिक्र हुआ, एशिया कप से पहले सवाल होते रहे थे उनसे कि पाकिस्तान आएंगे या नहीं। उन्होंने कहा जी हमारा क्या है, आपको मैं अभी अल्फाज बता देता हूँ रोहित शर्मा के। उन्होंने कहा जी हमारा क्या, हम कहीं भी खेल लेंगे, सरकार क्या है, सरकार इजाज़त दे दे हम खेल लेंगे। ये रोहित शर्मा का जवाब था, मुझे याद है। अब ये जैसे बोलते हैं ना टर्न द टेबल वाला मैटर हुआ। अब सूर्य कुमार यादव ये कह रहे हैं कि भाई हमारी तो टिकटें बुक हैं, ਅਸੀਂ उधरों दिल्ली जावांगे, दिल्ली मैच खेल के सीधा कोलंबो जावांगे, पूरी आइटनरी तैयार है। और उन्होंने मना किया है, हमने मना नहीं किया, हम तो खेलने को तैयार हैं, हम जाएंगे 15 को मैच में। और फिर साथ में उन्होंने मेरे ख्याल आखिर में जो उन्हों का मतलब था वो ये था कि भारतीय सरकार ने तो उनको मना नहीं किया कि भाई आपने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, तो हम तो खेल रहे हैं मैच। सूर्य कुमार यादव ऑन प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया तो मतलब देयर डिसीजन इज नॉट इन माय कंट्रोल, वी प्लेड देम 3 टाइम्स इन द एशिया कप एंड वी वॉन, वी वर हैप्पी, इफ वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन कोलंबो वी विल प्ले देम। यानी सूर्य ने तो बोल दिया भाई उनका डिसीजन मेरे हाथ में तो है नहीं, ना मेरे कंट्रोल में। हमने उन्हें इससे पहले 3 बार खेला था, 3 बार हराया भी था। उन्होंने चीकीली मेंशन कर दिया हमने 3 बार हराया भी था और हम जीते थे और हम बहुत खुश भी थे और हम तो दोबारा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं भाई। सूर्य कुमार यादव ने इनडायरेक्टली बोल दिया इफ वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले, वो मतलब ये कह रहे हैं इफ वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू बीट इन कोलंबो तो हम जरूर जो है वो काम करने वाले हैं, हम तो वहां पहुंचेंगे, पूरी तरह से रेडी हैं। और अब पाकिस्तान को नहीं आना, इट्स अप टू देम। तो उन्होंने इनडायरेक्टली डिप्लोमेटिकली जवाब दिया था कैप्टन आपने बिल्कुल सही शब्दों का यहाँ पे डिसीजन लिया, आपने चूज किए और आपने क्लियर मैसेज यही दिया भाई हम तो आपको हरा भी चुके हैं वॉर के बाद, उसके बाद अब आप डर के भाग रहे हैं, तो इट्स अप टू यू और आपका डिसीजन है। जो शेड्यूल है 7 तारीख को मुंबई, 12 तारीख को नमीबिया का जो मैच है वो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, एंड देन फिर जो है टीम इंडिया उड़ान भरेगी श्रीलंका के लिए। वहां पे हमारी टिकट्स भी बुक हैं, सूर्य कुमार यादव ने बोला, और हम तो जो है वहां पे जा भी रहे हैं। हमने मना भी नहीं किया है, मना उन्होंने किया है, तो ये सवाल जो है यहाँ पे रिलेवेंट भी नहीं है भाई, उनका डिसीजन है, आप मेरे से पूछ के क्या ही हो जाएगा। तो अच्छी चीज लगी कि भाई उन्होंने बहुत मैच्योरिटी से जवाब दिया और कुशाग्र जिस तरीके से हम अभी तक बात कर रहे थे कि यार ये जो मुद्दा है अब वर्ल्ड कप शुरू होने तक भी हमें क्लैरिटी नहीं है कि क्या होने वाला है, बट इंडिया की तरफ से क्लैरिटी है भाई हम तो पहुंचेंगे, प्रैक्टिस करेंगे,
मैच रेफरी वहां पे जो भी होते हैं, जेफरी कोई भी होता है वहां पे, वो आपको दे देगा 2 पॉइंट और फिर जो है वहां से आप तैयार है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल फाइनल के लिए। निशान जी, इससे पता चलता है कि हमारा जो फोकस है वो पूरा क्रिकेट पे है, आउटसाइड नॉइज पे हमारा फोकस नहीं है, क्योंकि पता है सारा प्रेशर होम वर्ल्ड कप पे हमेशा इंडिया पर होता है। हाँ। और अगर बाद में आप हारो और ऐसी बात आए कि भाई आपने बाहर की चीजों पे ध्यान दिया, तो फिर सारा जो प्रेशर है वो सारा ब्लेम प्लेयर्स पे जाता है। तो ये अच्छी बात है। और जब बीसीसीआई प्रेसिडेंट, जब बीसीसीआई के जो मेंबर हैं हमारे राजीव शुक्ला, उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने ये बोला था कि अगर मैच होगा हम जरूर हम जाने वाले, हमारा कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब एक्सटर्नल कोई भी चीज नहीं, क्रिकेट की बात है, जो शेड्यूल है उसके हिसाब से हम जाएंगे, खेलेंगे, नहीं भी खेलते तो 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो सूर्य की ये बात बिल्कुल सही है, एक्स्ट्रा कुछ बोला नहीं, फैक्ट स्टेट की है। 3 मैचेस हराना इसलिए बताया कि मतलब ऐसा नहीं है कि हमें जरूरत है खेलने की, हम खेलेंगे तो हम जीतने के लिए भाग आप रहे हैं। हमारी टीम सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम है और वार्म अप मैच भी खेला है जो हमारी टीम ने, मुझे पहली बार लगा कि वार्म अप समझ के नहीं खेला, एक एक चीज वो की जो आपको ऑलरेडी मैच में करनी थी, बल्कि बाकी टीम्स पे ट्राई करा है, बाकी टीम्स पे प्रेशर आ गया कि यार हम तो सच में हल्के पड़ रहे हैं। साउथ अफ्रीका सोच रही होगी कि बड़ी तगड़ी टीम है, बट कल उनको पता चला होगा कि बॉलिंग में अभी मिसाइल थोड़े से हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है सूर्य की। और इससे आई डोंट थिंक इससे ज्यादा चिल्ड आउट हमारा टीम एटमॉस्फेयर कभी भी वर्ल्ड कप से पहले होगा, क्योंकि जेन्युइनली यार इस बार मुझे लग रहा है इतने सालों में हर एक प्लेयर, जैसे आप 2023 में भी एक आध प्लेयर्स गिना सकते थे, इस बार एक भी प्लेयर मुझे नहीं लग रहा है जिसको आप गिना के बोलो कि भैया ये आपको मैच नहीं जिता सकता। तो इसलिए T20 में कमाल है और ये बढ़िया चीज। तो वही चीजें उन्होंने क्लैरिटी दे दी। मुझे एक पता है क्या डर है कि ये रिप्लाई जो है आपको क्यामत की सुबह यानी 14 तारीख सुबह तक जवाब नहीं आने वाला, जब तक एक्सटेंशन है, जब तक एक्सटेंशन है। ये हो सकता है टॉस से आते पहले आधा घंटा पहले कोई सरप्राइज आ जाए, चलो यार लेकिन एक बड़ी सजेशन आ रही है जितने भी देखने वाले नाजरीन है उनके लिए खबर है, RAR स्पोर्ट्स के ऊपर ये बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसको ये मशवरा दिया गया है कि आपकी इज्जत इसी के अंदर है कि आप भी मुंबई में बैठे हुए मैच फॉरफीट कर दो ताकि आपको श्रीलंका ना आना पड़े। 1 पॉइंट तुसी रख लो, 1 पॉइंट हम रख लेते हैं। लेकिन वो ये सोचते हैं, वो कहते हैं कि यार अगर हमने मुंबई में बैठे हुए ये कह दिया कि हम जो है वो बाइकआउट कर रहे हैं, 1-1 पॉइंट पे बात खत्म करते हैं, वो कहते हैं ये ना हो शहबाज शरीफ अपनी टीम स्टेडियम में उतार दे और हमें 2 पॉइंट ही कंसीड हो जाए। मैं कहता हूँ आए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, यहाँ पे प्रैक्टिस भी करें, यहाँ पे जो टॉस करने के लिए आए और यहाँ पे इंतजार करें कि काश आगा जी हैंडशेक भी कर ले, बेशक आगे हमसे टॉस कर ले। लेकिन सूर्या से सवाल किया, सूर्य ने बोला कि यार हमने मना नहीं किया, उन्होंने खेलने से मना किया, हम तो रेडी हैं अपने प्लान्स के साथ। मतलब जहां उसने सबसे पहले बोला कि हमने मना नहीं किया, उन्होंने मना किया, हम तो खेलने को तैयार हैं। फिर उसने ट्रैवल प्लान्स को बताया कि जिस तरह हम खेलने को तैयार हैं, हमारी जो फ्लाइट्स है कोलंबो की 15 तारीख के मैच के लिए वो बुक हैं, अगर जब तक हमें कुछ नहीं पता चलता तो हम तो एज पर प्लान जा रहे हैं। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, कल भी हमने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच देखा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसके अंदर भी मुसलसल ब्रॉडकास्ट चलाई जा रही थी इन्फॉर्मेशन, और इंडिया के जब स्केड्यूल मैचेस दिखाए जा रहे थे तो बार बार वहां फ्लैश किया जा रहा था इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। हाँ, ब्रॉडकास्टर ने वो जो था ना एड का जोर, और ड्यूरिंग द मैचेस इंडिया पाकिस्तान को स्टैंड अलोन डिस्कस करना, वो हमने होते हुए नहीं देखा। एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा, अगर आपने देखा तो मुझे जरूर करेक्ट कर दीजिएगा। वो एटलीस्ट कल बहुत बड़ा डिफरेंस था कि वो वाली बात नहीं हुई, लेकिन मैच उसको जरूर फ्लैश अराउंड किया जा रहा था। सूर्या कुमार यादव एंड BCCI हैज एक्चुअली केम वेरी क्लीन ऑन द पोजीशन एज फार एज इंडिया पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, और वो तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी अब ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, हमें कोई खेलने से प्रॉब्लम है। हाँ, कल को ठीक बात भी है कि कल को अगर ये मैटर जाता है डिस्कशन के अंदर, लीगल बाइंडिंग्स के अंदर, तो एक पार्टी का तो एविडेंस यहाँ आ चुका है कि भाई हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं।